रांगई राघव के कथा साहित्य में फिल्मी तत्व। हिंदी सिनेमा की बात करें तो करीब 200 फिल्में हर साल हमारे यहाँ बनती है, पर यह भी सच है कि वे मात्र 25 कहानियों पर बनी होती है। ऐसा कहा जाने लगा है कि अब फिल्मों में कहानी लगभग खत्म हो गई है। पटकथा लेखक को 2 पंक्तियों में समझा दिया जाता है कि कैसा मसाला तैयार करना है। इन दिनों सीधी पटकथा ही लिखी जाती है। कहानियों के अभाव में फिल्मों के सीक्वल, वो भी 2 से 3, 4 तक बनने लगे हैं। यहाँ आप अजय देवगन की सिंघम, सलमान खान की दबंग और टाइगर, ऋतिक रोशन की क्रश, यशराज की धूम आदि सीरीज को याद कर सकते हैं, जिनके 3-3 पार्ट बन चुके हैं। ये स्थिति उस देश के सिनेमा की है जो कथा कहानियों का जन्मदाता रहा है। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर से लेकर बुद्ध और जैन के साथ ही वैदिक और पौराणिक काल में असंख्य कहानियां हमारे यहाँ रची गई। फिल्मों में कहानी की अकाल मृत्यु की घोषणा भले ही कर दी गई हो, किंतु हमारे देश के साहित्य में कहानी आज भी खूब लिखी भी जा रही है और पढ़ी भी जा रही है। फिल्मकारों का कहना है कि साहित्यिक कहानियों पर एक तो फिल्म बनाना ही आसान नहीं है, और बना भी ली जाए तो लेखक समाज द्वारा कहानी की आत्मा के साथ अन्याय के आरोप लगा दिए जाने के जोखिम है। यदि इन कहानियों में सिनेमा के लिए जरूरी परिवर्तन न किए जाएं तो दर्शक भी मिलना मुश्किल है। फिल्मकारों के ऐसे घटिया तर्क उनकी इस सोच का नतीजा है कि वे साहित्यिक कथाओं से कितने दूर हैं। दरअसल साहित्यिक कहानियों में सिनेमा तत्व को तलाशने का गंभीरतापूर्वक कोई काम कभी हुआ ही नहीं है। रांगई राघव का कथा साहित्य इस बात की मांग करता है कि उस पर फिल्म निर्माण की दृष्टि से गंभीर शोध कार्य किया जाए, पर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ आज तक इस अद्वितीय रचनाकार के लेखन पर ठीक से आलोचना तक नहीं हुई, जिसकी बड़ी वजह शायद ये मानी जा सकती है कि हिंदी का यह उपेक्षित लेखक किसी वाद में कभी सम्मिलित नहीं रहा। मात्र 39 वर्ष की जीवन यात्रा में उन्होंने करीब 150 पुस्तकें लिख दी। कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, नाटक, संस्मरण, कविता के अलावा आलोचना, सभ्यता और संस्कृति पर शोध और अन्य भाषाओं के साहित्य के अनुवाद सहित साहित्य की लगभग हर विधा में रांगई राघव ने लिखा। उनके बारे में प्राय कहा जाता था कि उन्हें सुबह तौलकर 1 किलो कागज दे दिया जाए तो रात तक वे इसे भरकर आपको लौटा सकते हैं। उनका यह विपुल साहित्य उनकी अभूतपूर्व लेखन क्षमता को दर्शाता है। रांगई राघव आम आदमी के जीवन में झांकने वाले ऐसे रचनाकार हैं जो प्रगतिवाद का लेबल चस्पा कर किसी हिल स्टेशन अथवा 5 स्टार होटल में बैठकर नहीं लिखते थे, बल्कि उस परिवेश में रहकर, उस माहौल में बसकर रचना किया करते थे। समाज और इतिहास की यात्रा में वे स्वयं सामान्य जन बन जाते थे। रांगई राघव ने जीवन की जटिलतर होती जा रही संरचना में खोए हुए मनुष्यत्व की पुनर्रचना का प्रयत्न किया। उन्हें मनुष्यता के छींचने की व्यथा बराबर सालती थी। उनकी रचनाएं समाज को बदलने का दावा भले ही नहीं करती, लेकिन उनमें बदलाव की आकांक्षा जरूर है। उनकी रचनाएं अन्य रचनाकारों की तरह व्यंग या प्रहारों में खत्म नहीं होती, नई दार्शनिक टिप्पणियों में समाप्त होती है, बल्कि वे मानवीय वस्तु के निर्माण की ओर उद्यत होती है। और इस मानवीय वस्तु का निर्माण करके उन्होंने मानवता को खोजने का प्रयास किया है। उनकी ये विविधता ही उन्हें सिनेमा के नजदीक ले जाती है। रांगई राघव की कहानियों और उपन्यासों में सिनेमाई पटकथा के लिए जरूरी सभी आवश्यक तत्व मौजूद है। उनका कथा संसार फिल्म निर्माण की संभावनाएं जगाता है, पर दुर्भाग्य से इस दृष्टि से उनके साहित्य पर कोई महत्वपूर्ण कार्य अभी तक नहीं हो सका। उन्होंने खुद 2 फिल्मों लंका दहन और सीता मैया की पटकथा व संवाद लिखे, और उनकी मृत्यु के बहुत बाद उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास कब तक पुकारू पर एक धारावाहिक भी बना, लेकिन उनकी अधिकांश रचनाओं की उपेक्षा ही की गई। कब तक पुकारू की पटकथा उनके दामाद अशोक शास्त्री ने लिखी, और यह धारावाहिक बना भी बहुत अच्छा, लेकिन यह सिलसिला यहीं थम गया। अशोक शास्त्री ने उनके एक अन्य उपन्यास पथ का पाप की पटकथा पर भी काम शुरू कर दिया था, जिस पर गोविंद निलानी फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक शास्त्री के असामयिक निधन के साथ ही इस पर भी फुल स्टॉप लग गया। रांगई राघव पर शोध कर चुके लेखकों का मानना है कि रांगई राघव के कथा संसार में अनेक फिल्मों की पटकथा के लिए कच्ची सामग्री मौजूद है, जिसे कुशल निर्देशक और योग्य निर्माता का साथ मिल जाए तो इन्हें पकाकर आम आदमी के लिए मनोरंजक सिनेमा रचा जा सकता है। पहले उनके उपन्यासों पर आते हैं। पथ का पाप उनका एक ऐसा मर्मस्पर्शी सामाजिक उपन्यास है जिसमें आधुनिकता के प्रभाव से बदलते ग्रामीण जीवन का प्रभावी सजीव चित्रण किया गया है। धर्म के नाम पर समाज में पनपते अंधविश्वासों पर यहाँ करारी चोट की गई है। इसकी कथा में एक फिल्म की पटकथा के सभी कारक तत्व मौजूद है। उनके एक अन्य उपन्यास प्रतिदान में यूं तो महाभारत के प्रारंभिक काल को चित्रित किया गया है, पर तत्कालीन समाज और उसके हालातों का चित्रण भी इसमें बखूबी हुआ है। ये सच्चाई है कि भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष निरंतर होता रहा है, परंतु उसका स्पष्ट स्वरूप वर्ण संघर्ष के रूप में हमारे यहाँ प्रकट हुआ है, जो मानवता के लिए बेहद खतरनाक है। द्रोण इस कथा का मुख्य पात्र है। यहाँ रांगई राघव ने चमत्कारों का सहारा नहीं लिया है, बल्कि तत्कालीन घटनाओं को समझने का प्रयत्न किया है।
राह न रुकी भी रांगे राघव का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें बुद्ध महावीर युग के उस पुनर्जागरण को प्रस्तुत किया गया है जो हजारों साल के वैदिक युग के अंत में भारत में उपस्थित हुआ था। बुद्ध की तुलना में महावीर का मत अधिक व्यापक था क्योंकि उन्होंने गृहस्थ जीवन को अधिक महत्व दिया था। स्त्रियों को भी उन्होंने साधना के पथ में लगभग बराबरी का दर्जा दे दिया था। इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है वसुमती। सती वसुमती को जैन साहित्य में चंदनबाला के नाम से बड़ी साध्वी के रूप में माना गया है। उनका ऊंचा स्थान है। महावीर ने स्त्री संघ के लिए ऊंची जगह दी थी। समाज में उच्च वर्ग की जो स्त्रियां आज झूठी स्वतंत्रता की बातें करती है, उनके लिए उपन्यास की पात्र वसुमती एक पाठ है। राज्य की जो समस्या तब थी वही अपने मूल रूप में आज भी है। आज की आधुनिक स्त्री पुरुष के समान बराबरी के अधिकार मांगते हुए हर तरह की आजादी की बात करती है। प्रोफेसर भी रांगे राघव का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। जीवन की इकाई के कई स्तर होते हैं और हर स्तर पर होती है पीड़ा। प्रोफेसर अपनी पीड़ा से कराह रहा है। रास्ते पर भीख मांगने वाले भिखारी हीरा की भी अपनी पीड़ा है। जीवन किसी को नहीं छोड़ता। वह अपने रूप से एक समय सुख देता है तो कभी सताता भी है। आखिर जीवन है क्या? सुख दुख के आधार पर मनुष्य और मनुष्य के बीच अलगाव क्या है? रांगे राघव ने प्रोफेसर उपन्यास में जीवन के इन्हीं पहलुओं पर मार्मिक कथा प्रस्तुत की है। उच्च शिक्षित वर्ग का अध्ययन तो उनका है ही, निम्नतम को देखने की भी उनके पास पैनी दृष्टि रही है। दिल्ली की पृष्ठभूमि पर लिखा यह उपन्यास अपनी गहरी संवेदना और यथार्थता के कारण सिनेमाई संभावना जगाता है। इस पर निसंदेह एक अच्छी पटकथा रची जा सकती है। नए और पुराने संस्कारों के सामाजिक संघर्षों पर आधारित है रांगे राघव का उपन्यास आखिरी आवाज। इस उपन्यास में उन्होंने बताया है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व युग से संबंधित होकर भी आदर्श के विजन में सीमित नहीं हो जाता। उपन्यास में एक बलात्कार और हत्या के मुकदमे के इर्द गिर्द कथा घूमती है। डॉक्टर रांगे राघव के उपन्यासों में सामाजिक पृष्ठभूमि वाला यह अंतिम उपन्यास है। इसमें स्वतंत्र जीवन का चित्रण है। देहाती जीवन की दलबंदी प्राप्ति के बाद बदलते हुए ग्राम्य जीवन, मुकदमेबाजी, भ्रष्टाचार और राजनीति संबंधित अनेक घटनाएं हैं जिन्हें बड़े विस्तार और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हृदय राम मुख्य प्रभावी पात्र है जो ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। गोविंद दुष्चरित्र व्यक्ति है। नारी पात्रों में निहाल कौर निर्लज चरितनी होती है। चंपा और चमेली भी ऐसी है। इस उपन्यास में आश्चर्यता की झलक है। कथोपकथन व्यंग्यात्मक शैली में है। पतझर उपन्यास में रांगे राघव ने एक युवक और युवती के प्रेम को आधार बनाकर आदिम युग से आज तक की सभ्यता संस्कृति को दिखाया है। कथा के माध्यम से प्रेम के संबंध में प्राय उठने वाले प्रश्नों पर जोर दिया गया है, जैसे क्या प्रेम शाश्वत है? क्या प्रेम अपना आधार आप ही है? क्या प्रेम जीवन, परिवार और संतान की अपेक्षा नहीं रखता? इसका संपूर्ण कथानक आम जनजीवन से ही तलाशा गया है। नई और पुरानी पीढ़ी का टकराव हर काल और हर समुदाय में रहा है। इसी कालातीत विषय को केंद्र में रखकर पतझर की कहानी आगे बढ़ती है। प्यार के प्रति विशेषकर अंतरजातीय प्रेम संबंधों को लेकर समाज का दृष्टिकोण हमेशा से संकीर्ण रहा है। उनके खोखले आदर्शों और मान्यताओं के चलते उनकी संतानें किस तरह कुंठा और हताशा भरा जीवन जीने को विवश होती है, इसी को यहाँ अनूठी शैली में अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में गजब की सिनेमाई प्रभावोत्पादकता है। उपन्यासों की तरह ही रांगे राघव की कई कहानियां ऐसी हैं जिन पर उत्कृष्ट फिल्में बनाई जा सकती है, लेकिन हिंदी साहित्य से लगभग दूरी बनाकर रखने वाले हमारे फिल्मकारों को विदेशी फिल्मों की कहानियों की नकल और बेसिर पैर की कथाओं के आगे फुर्सत ही कहाँ है। धर्म संकट, घिसटता कंबल, फूल का जीवन, देवदासी, जीवन के दाने, इंसान पैदा हुआ, घास फूस, रेडियो की दुकान, तबले का धुंधलका, गदल, नर्स, सारनाथ के खंडरों में आदि उनकी ऐसी कहानियां हैं जो आम आदमी के जीवन पर आधारित है। रांगे राघव की कहानियों में उनके चरित्रों, विशेषकर महिला चरित्रों की जिजीविषा बेहद आकर्षित करती है। इस मामले में गदल का चरित्र याद किया जा सकता है। गदल कहानी का केंद्रीय तत्व है प्रेम, जो आत्मपीड़न, समर्पण और उसके उत्सर्ग की चिर परिचित युवतियों के साथ कहानी में विकसित होता चलता है। कहानी चरित्र प्रधान है और नायिका गदल की मनोवृत्तियां और इच्छाओं से संचालित है। कहानी में गदल रंगमंच की प्राय सभी भूमिकाओं का स्वयं निर्वहन करती दिखाई पड़ती है। वह सूत्रधार, मुख्य अभिनेत्री, रंग निर्देशक और पटकथा लेखक सभी भूमिकाओं में समान दक्षताओं के साथ संचरण करती है। गूंगे कहानी पर भी एक फिल्म बनाने का प्रयास हुआ था। हालांकि फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन इस कहानी में भी सिनेमा के लिए आवश्यक सभी जरूरी तत्व मौजूद है।